समय इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं आपके साथ सुनीता गौर। आइए देखते हैं आज की खास खबर। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ गाजीपुर की सदस्यता अभियान का श्री गणेश धर्मदूत हरिप्रकाश महाराज वृंदावन और महासंघ के प्रदेश प्रभारी अरविंद पांडेय के करकमलों द्वारा सुवल शिवाला पर राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ गाजीपुर के जिलाध्यक्ष अमित पांडेय जी के आवास पर हुआ। सदस्यता अभियान समारोह में सर्वप्रथम मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों सहित सभी विप्र बंधुओं ने अपने आराध्य परशुराम जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किया। तत्पश्चात हरिप्रकाश जी ने सर्वप्रथम समारोह की अध्यक्षता कर रहे सेना में उच्च पद से सेवानिवृत्त रामजी उपाध्याय जी को सदस्यता ग्रहण कराई। सदस्यता समारोह को संबोधित करते हुए हरिप्रकाश महाराज जी ने कहा कि ब्राह्मण जो कुछ भी करता है उससे पूरे समाज का भला होता है। ब्राह्मण कभी किसी का हित करता ही नहीं है, सबको खुशहाली का आशीर्वाद देता है। लेकिन आज के परिवेश में ब्राह्मणों के साथ जो व्यवहार हो रहा है वो निंदनीय है। ब्राह्मण तो केवल सम्मान की चाह रखता है, बदले में ज्ञान रूपी आशीर्वाद ही देता है। हम सबको अपने संस्कारों के प्रति जागृत होना पड़ेगा और संगठित होने पड़ेगा, तभी अपना गौरव बचा रहेगा। प्रदेश प्रभारी व राष्ट्रीय महासचिव अरविंद पांडेय जी ने संगठन के विस्तार और हर दम सहयोग के लिए खड़े रहने पर बल दिया। समाज में कहीं भी कभी भी किसी को किसी प्रकार की जरूरत हो, महासंघ के लोग जरूर पहुंचे और जो सहयोग हो सके करें। अपने हक की लड़ाई लड़ना और आरक्षण को हटाने की मांग को तेज करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं रोज किसी न किसी के नाम पर सड़क और ब्रिज आदि का नामकरण होता है, लेकिन आजादी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही शाहिद मंगल पांडेय जी के नाम नहीं है। हमारा महासंघ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो उनके जनपद बलिया तक जाने वाली है, उनके नाम पर नामकरण करने की मांग कर रही है। महासंघ के जिलाध्यक्ष अमित पांडेय जी ने अतिथियों का स्वागत साफा बांध कर किया और संघ के 21 सूत्रीय ब्राह्मणों को सबल बनाना, ब्राह्मणों तक सरकार की हर योजना पहुंचाना, ब्राह्मण बेटी की शादी में आर्थिक, शारीरिक और धार्मिक सहायता करना, ब्राह्मण परिवार में अगर वृद्ध 60 वर्ष विधवा व विकलांग हो तो उनका पेंशन बनवाना, किसी ब्राह्मण परिवार के सर पर छत आवास न होने पर सरकार द्वारा या सार्वजनिक सहयोग से उनका आवास बनवाना, ब्राह्मणों पर अगर किसी प्रकार का अत्याचार या किसी द्वारा उत्पीड़ित होता है तो उसकी हर संभव मदद करना, पीड़ित ब्राह्मण को निःशुल्क कानूनी मदद दिलवाने का प्रयास करना, ब्राह्मणों को सरकार की घोषित 10% गरीब सवर्णों के आरक्षण लाभ के लिए उनका प्रमाण पत्र बनवाना, आरक्षण को खत्म करने के लिए व आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू कराने के लिए संघर्ष करना, बेरोजगार ब्राह्मणों को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास करना, स्वरोजगार के लिए सरकारी व आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, ब्राह्मण परिवार के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करना, ब्राह्मण परिवार को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करना, इच्छुक ब्राह्मण परिवार के बच्चों को कर्मकांड, संस्कृत व कथावाचन की शिक्षा के लिए गुरुकुल की स्थापना करना, सामूहिक रूप से अपने इष्ट परशुराम जी की जयंती मनाना, राजनीति के क्षेत्र में ब्राह्मण उम्मीदवारों का समर्थन करना, अपने जनपद में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सड़क और चौराहों का नाम अपने इष्ट परशुराम जी के नाम पर करवाना, सदस्यता अभियान चलाकर जनपद के हर ब्राह्मण परिवार को राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ से जोड़ना, राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के सदस्यों को देश के किसी भी कोने में किसी कार्यवश जाने पर वहां रहने खाने व उसके कार्य को संपन्न कराने का प्रयास करना, राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के सदस्यों के लिए 24 घंटे परामर्श सेवा उपलब्ध करना, ब्राह्मणों के सम्मान और संस्कार की रक्षा के लिए हर स्तर पर जाकर संघर्ष करना। इन उद्देश्य वक्ताओं में वीरेंद्र तिवारी, कृष्ण कुमार मिश्र, मनोज पांडेय, अरुण उपाध्याय उर्फ छोटे बाबा लहरी आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। दिन सनातन धर्म की रक्षा कैसे हो, जबकि सनातन का ही विरोध, सनातनी का ही विरोध मानव प्रजाति करते जा रहे हैं, खास करके हिंदू धर्म में तो चल ही रहा है। ये शुरू से आ रहा है, कुरीतियाँ आज ही नहीं पहले से भी आ रहा है, रहेगा भी और अभी भी। इसमें हम ब्राह्मण को थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि हम लोग खुद ब्राह्मण अपना कर्म छोड़ते ही जा रहे हैं, और यदि अगर हम अपने कर्म करते रहें तो किसी की औकात नहीं है कि हम ब्राह्मणों को कोई। क्या आज का समाज
जैसे आज उपस्थित हुए हैं आप जो है एक जो है संगठन के उसमें राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के उसमें और भगवान परशुराम को पुष्प अर्पित किए और जो है ब्राह्मण परिवार सामने बैठे हुए देख और भगवान परशुराम के हिसाब से क्या आज ब्राह्मण जाति की जात विशेष की इसलिए बात करनी पड़ रही है, मुझे कहना पड़ रहा है कि ब्राह्मण जो है शास्त्र वेद इसमें सबका जो है एक जो है धरोहर उसका रक्षक माना जाता है। आज सीधा उसको इग्नोर किया जा रहा है, ऐसे कारण क्या है? ऐसा है कि ब्राह्मण धर्म के अगुवा ब्राह्मण ही और ब्राह्मण हर समय ब्राह्मण राज नहीं किया, ब्राह्मण राज कराया है दूसरे से। तो हम ब्राह्मणों में भी कुछ गलतफहमी हो चुकी है। हम लोगों को यहाँ समाज बुलाने का मतलब कि एकजुट होकर के कुछ कार्य करना है। कार्य अभी तो ये गलतफहमियां आने का मुख्य मूल जरिया क्या है? पश्चिमी देशों की नकल है, वो ऐसे करते हैं तो हम भी ऐसे करेंगे। सदैव पश्चिमी देश जो है ब्राह्मण विरोधी रहे हैं। हम इंग्लिश मीडियम की तरफ आकर्षित हैं। आज के डेट में इंग्लिश ज़रूरत है। इंग्लिश इसलिए ज़रूरत है कि हम विकास करें, इंग्लिश इसलिए ज़रूरत है कि ब्राह्मण अपने बातों को इंग्लिश में कन्वर्ट करके पश्चिमी सभ्यता को दबाने का काम करते कथाकार प्रचारक भी हैं, तो ये जानना चाहेंगे कि आज यह आयोजन यहाँ सुपौल में रखा गया राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ की तरफ से, मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है रखने का? देखिए, ब्राह्मण एक भी व्यक्ति है तो एक उसकी समिति है। एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति ब्राह्मण का जो है एक समिति है। लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों की बहुत सी समितियां हैं। मैं कहता हूं कि एक ब्राह्मण जहाँ है उसकी एक पूरी समिति है। और समिति का मतलब नहीं है, ब्राह्मण का उद्देश्य है जगाना। एक बजे से हनुमान जी सो गए तो उनकी ताकत खत्म हो गई है। ब्राह्मण जिस दिन जग गए उसी दिन कलयुग का समापन हो जाएगा, धर्म का अवतार होगा, भगवान कुशल होंगे। उसमें ये जो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के आपके जिला अध्यक्ष हैं वो बताएंगे, प्रदेश अध्यक्ष बताएंगे। उनका 21 सूत्रीय जो उद्देश्य है वो आप उनसे पूछ लीजिएगा। क्षमा चाहेंगे, राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा आप बैनर पे लिखे, अखिल भारतीय बता रहे हैं। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ, उनके जिला अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जो है, ये उद्देश्य 21 सूत्री उनका उद्देश्य है। हम लोग यहाँ इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि ब्राह्मण की समितियाँ हैं, एक जगह हो, एक मंच पर रहे ब्राह्मण की बहुत सी समितियाँ हैं, ये स्वीकार करते हैं। लेकिन ब्राह्मण सोए हुए हैं, ब्राह्मणों को जगाना एक मंच पर, उन्हें बस जगाने का कार्य हो, एक मंच पर रहे, उनका खुद ही उद्देश्य पूरा हो जाएगा। न कहीं ब्राह्मण जाएंगे। किन मंत्रों के साथ आप ब्राह्मण को जगाना चाहते हैं? एक मैं महाराज जी है, राजा वेन नास्तिक था, राजा तो था लेकिन नास्तिक था। कुछ ब्राह्मण लोग गए उसको सुधारने के लिए, भैया संभल जाओ, ऐसे कार्य मत करो जो आज हो रहा है। तो उस समय के ब्राह्मण समझाने गए और समझाने में ऐसे ब्राह्मणों ने हुंकार पैदा किया कि जो राजा बेन था वो सुधरा नहीं बल्कि सिधर गया। तो ब्राह्मण जिस दिन जाग जाएंगे तो अच्छे सुधरेंगे नहीं, हो सकता है सिधर भी जाए। महाराज जी, क्या ब्राह्मण धरातल पे सो जाए तो सृष्टि खड़ी रह पाएगी? ब्राह्मण सोया कभी न सोया है न सोएगा, बस अपना कर्म भूल गया, बस और कोई बात नहीं। जी जी, अपने और हम लोग भूल गया। हाँ, हम लोगों को बस उसे थोड़ा सा अग्नि में घी डालने की जरूरत है। और हम लोग नहीं डालेंगे तो कौन डालेगा? हम लोग तो समाज के अगुआ हैं। और ब्राह्मण क्या है? पृथ्वी के देवता, स्वर्ग के देवता वो लोग हैं, लेकिन पृथ्वी के देवता ब्राह्मण ही है। महाराज जी, एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिला। अभी जो है 21 बिंदुओं पे यहाँ पे चर्चा की गई है, तो इसमें जो है किस तरह का आपका सहयोग दिया जाएगा? हमारा सहयोग जी समाज के लिए जी हमारे लिए तो भाई वही तन है, मन है, धन है, जैसे हो सके समाज को, हम लोग ब्राह्मण को भी, समाज को, ब्राह्मण का कार्य ही है सबका कल्याण करना।
जी, मानवाधिकार मीडिया में। हाँ, मानव का ही कल्याण करने के लिए हम लोग जी जी, पृथ्वी पर अवतार लिए हैं। ठीक है सर, मानवाधिकार मीडिया में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।